और दूसरा ये कि कल जिस तरह के बयान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे, समझ क्या आ रहा है राजीव? क्या वाकई में यह साबित करने की कोशिश बड़ी ही चालाकी से की जा रही है कि यहां पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, अलग थलग करने की तैयारी में उसे पूरे विपक्ष से? क्या इस तरह की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी इस तरह की कोशिश करेगी और कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश बीजेपी की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। और जो भी आप शब्दों की बात कर रही हैं, वो देश के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की भाषा में शुमार हो चुका है। और मर्यादा, मूल्य, सम्मान, विचारधारा, अब ये सब देश में राजनीति में ये सब बातें जो कर रहा है, तो वो कुछ दूसरे ही ग्रह पे रह रहा है, उसे ये समझना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन बातों का दौर चला गया जब राजनीति, मूल्य, आदर्श की बात है। अब की राजनीति सिर्फ चुनाव और सत्ता तक सीमित है और उसी के इर्द गिर्द पूरा काम हो रहा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के एआई समिट में उनके कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की बात है, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तकरीबन हर व्यक्ति ने उस प्रदर्शन को अनुचित करार दिया और सबने ये कहा, सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, कि प्रदर्शन की जगह कहीं दूसरी जगह भी हो सकती थी। वो मंच प्रदर्शन का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं था, वो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट था और वो भारत उसका मेजबान था, देश उसका कार्यक्रम कर रहा था। वहां पर जाकर के राजनीतिक बातों पर प्रदर्शन करने, वो आप गेट के बाहर कर सकते थे, आप जंतर मंतर पे कर देते, आप प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने करते, उनके आवास के सामने करते, वित्त मंत्री, ट्रेड डील, वाणिज्य मंत्री के खिलाफ करते, उनके घर कार्यालय के करते, कहीं कोई विरोध नहीं था, आप जंतर मंतर पे करते। लेकिन जहां पर किया गया वो जगह गलत थी और उसके करने का संदेश गलत जाता और गया है, ये बात कही गई। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो विरोध प्रदर्शन देशद्रोह था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो प्रदर्शन राष्ट्रद्रोह था। इसका मतलब कहीं नहीं है कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें भारत का भी नाम आ रहा है, दूसरी जगहों पर उसका रिएक्शन हो रहा है, हमारी जगहों पर, हमारी सरकार में उसकी चुप्पी है। ट्रेड डील को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल उठाना लोकतंत्र का भी काम है, मीडिया का भी काम है, और लोकतंत्र में हर उस व्यक्ति का काम है जिसने अपनी सरकार को चुना है। जिसको चुना है उसी से सवाल पूछा जाएगा, जिसको हरा दिया उससे क्या सवाल पूछा जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पूजा, इस देश की संवैधानिक परंपरा तो नहीं, खैर, लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था तो नहीं, लेकिन परंपरा तो है कि लोकसभा में या किसी भी सदन में 1/10 से ज्यादा सदस्य संख्या विपक्ष की अगर होगी तो उसके नेता को नेता विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा और नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है। देश में 543 या लोकसभा सीटें हैं। 54 सीटों से ज्यादा अगर किसी भी पार्टी को मिलेगा तो वो नेता प्रतिपक्ष होगा, और नेता प्रतिपक्ष होगा तो वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाएगा। राहुल गांधी ने वो अर्हता, वो योग्यता पार कर ली है। उनके सदस्यों की संख्या 100 के आसपास है, लिहाजा वो नेता विपक्ष है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। इसलिए वो एक व्यवस्था है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है, या प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता नहीं है, वो ठीक इस बात पर कि विपक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के इस रवैये के साथ नहीं खड़े हुए। कोई भी नहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा पहले भी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और उसके अलावा देश में कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई इसके लिए इसका समर्थन नहीं है कि वो प्रदर्शन वहां होना। प्रदर्शन का समर्थन है, विरोध का समर्थन है, लेकिन जगह का समर्थन किसी ने नहीं किया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। उसी चीज को लेकर प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि ये जो
कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष भी इसका साथ नहीं दे रहा। अभी संसद का दूसरा सत्र, बजट सत्र का दूसरा सेशन अभी शुरू होने वाला है। सरकार और प्रधानमंत्री को लग जाएगा कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर साथ है, कौन कौन राहुल गांधी के किस मसले पर साथ है। विपक्ष जाएगा नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उसके पास भी विकल्प नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी वही है, या तो आप कांग्रेस के साथ जाइए, नहीं तो आप बीजेपी के साथ जाइए। अब तीसरा मोर्चा की देश में कोई जगह बची नहीं।